कस्टमर को कैसे कन्विंस करें? क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट कर लो। फर्स्ट कॉल पर कस्टमर को कैसे कन्विंस करें? देखो, सेल्स में अभी ये बहुत ज़रूरी है। कॉलिंग जो बेस होता है ना, वो कॉलिंग बहुत ज़रूरी है। अभी मोस्टली एग्जीक्यूटिव क्या होता है ना, कॉल्स में बहुत सारी चीज़ मिस करता है। सपोज वो कॉल्स अगर करता है ना, तो कभी एक पार्टिकुलर बैंक के लिए करता है, या फिर डायरेक्ट किसी सर मैंने पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट के रिगार्डिंग कॉल किया। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो डेटा चल रहा है वो कौन सा डेटा चल रहा है, या बैलेंस ट्रांसफर का डेटा चल रहा है, एग्जिस्टिंग कस्टमर का डेटा चल रहा है, या फ्रेश डेटा चल रहा है। तो कॉलिंग जो डिपेंड करता है ना, वो इस पर डिपेंड करता है, डेटा पर। सेकेंड थिंग ये है ना कि अगर हम कॉलिंग कर रहे हैं, एक एग्जीक्यूटिव होता है वो एक ही लाइन में ना ग्रीटिंग भी दे देता, नाम भी बोल देता और प्रोडक्ट को भी पिच कर देता है। सो इस कंडीशन में क्या होता है, कस्टमर उसकी बात को समझ नहीं पाता और वो कॉल डिस्कनेक्ट करके वो चला जाता है। सही बात है। उसको पता भी नहीं चलता कि वो किस लिए कॉल आया था। सही है। तो पिचिंग अगर मैं बताऊं ना, बेस्ट पिचिंग सबसे पहले क्या, हमें ग्रीटिंग देना चाहिए एज पर टाइमिंग के अकॉर्डिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। Yes. ठीक है। दूसरा चीज ये है ना कि हमने कॉल किया, सो मैं जो बात कर रहा हूं, सबसे पहले अपना नाम, सेकेंड थिंग अपना नाम बताना है। नाम बताने के बाद प्रोडक्ट का नाम बताना है कि किस लिए आप कॉल किए हो, या फिर प्रोडक्ट से पहले आप जिस चीज के बिहाफ पर कॉल कर रहे हो वो बताना जरूरी है। जैसे मैं कॉल लूंगा, गुड मॉर्निंग सर, मैं अली बात कर रहा हूं। एक्चुअली आपको पर्सनल लोन एंड ओवरड्राफ्ट फ्लेक्सी लोन के रिगार्डिंग कॉल किया है। यहां पर मैंने क्या, बैंक का नाम स्किप कर दिया है। अगर यहीं पर मुझे बैंक का नाम ये लेना है, तो हमें पहले जाना पड़ेगा कि डेटा कौन सा चल रहा है। सपोज एक बजाज का या टाटा कैपिटल का एग्जिस्टिंग ओडी का कस्टमर है, तो हम अगर उसको टॉपअप के लिए कॉल कर रहे हैं तो हमें टाटा से कॉल करना पड़ेगा, टाटा का डेटा है तो। बजाज का डेटा है तो बजाज के लिए। अगर बैलेंस ट्रांसफर के लिए कॉल करना है, तो अगर बजाज का डेटा है तो हम किसी अगर ओडी में करना है तो टाटा वगैरह कर सकते हैं, या और भी बैंक फाइनेंस से जो ओडी प्रोवाइड करता है उससे कर सकते हैं। पर्सनल लोन में जाना है तो हमें उस बैंक को चूज करना है जो ओडी को बीटी करता हो। जैसे बजाज का ओडी एचडीएफसी और अभी आईसीआईसी बीटी नहीं कर रहा है, तो हमें आईसीआईसी और एचडीएफसी से कॉल नहीं करना है। दूसरा जो बैंक है जिसका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, उससे कॉल कर सकते हैं। इंडसइंड हो गया, इंडस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, IDFC आईडीएफसी बैंक हो गया, ये सारे बैंक क्या ओडीबीटी करता है, तो हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या है, कस्टमर जो है ना उसको चाहिए प्रोडक्ट बेस, चाहिए सर्विस। सो अभी क्या, जैसे हमने गुड मॉर्निंग सर, मैं अली बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर गुड मॉर्निंग के बाद मैं थोड़ा सा नहीं पॉज लेता हूँ 1 सेकेंड का, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली एग्जीक्यूटिव एक ही लाइन में सारे चीज बोल देता है। जैसे गुड मॉर्निंग सर, मैं अली बात कर रहा हूँ, ओवरड्राफ्ट के रिगार्डिंग कॉल किया, तो मोस्टली कस्टमर कॉल काट के चला जाता है। पॉज लेने के बाद क्या होता है, कस्टमर का रिस्पॉन्स आता है। मतलब अपन गुड मॉर्निंग बोल रहे तो कस्टमर सामने से गुड मॉर्निंग बोले, फिर हम गुड मॉर्निंग बोले या हाँ हेलो कौन हो आप, ऐसे करके जब कस्टमर का उधर से रिस्पॉन्स आता है ना, फिर उसके बाद आप अपना नाम वगैरह को आगे पिच करो। पिच करने के बाद आप किसके बिहाफ पर कॉल किए हो, उसके बिहाफ पर कॉल करके किस लिए कॉल किए, वो प्रोडक्ट को थोड़ा लाउडली आवाज में बोलने से ये होता है कस्टमर को समझ में आता है कि लोन के लिए गार्डिंग कॉल आया है। बेसिक चीज हम समझ गए हैं। बेसिक चीज हो गया। अगर कस्टमर के बारे में हमें कुछ डिटेल्स पता है, जैसे सपोज उसका एक लोन चल रहा है कि आपका एक लोन चल रहा है सर बजाज से ओवरड्राफ्ट, इसके ऊपर टॉपअप के रिगार्डिंग कॉल किया, ये ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो गया है। तो इस कंडीशन में हम कस्टमर को टॉपअप के लिए कॉल कर सकते हैं और उसको ड्रॉप डाउन रिन्यू करने के लिए कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन जो कन्वर्ट हो उससे क्या इंपैक्ट आने वाला है, और अगर टॉपअप करता है तो क्या बेनिफिट है। ओके। सो कस्टमर को अगर हम प्रॉपर पहले लाइक इंपैक्ट के बारे में बताएंगे, जैसे ड्रॉप डाउन में क्या होता है, अगर फुल 100% यूटिलाइजेशन अमाउंट है तो वो क्या, ड्रॉप डाउन में चला जाने के बाद इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों जाना स्टार्ट हो जाता है। सही है। तो एज अ कस्टमर के लिए ये अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है तो पर्सनल लोन की तरह हो जाता है, जो कि फिर उसका ईएमआई कितना जाता है वो भी कुछ कंफर्म नहीं रहता है सर। मोस्टली कभी अगर किसी एक कस्टमर जिसका 20,000 चल रहा है, 20 लाख का लोन चल रहा है, तो उसका अगर फुल अमाउंट यूटिलाइजेशन है तो उसका अगर मंथली इंटरेस्ट देखा जाए तो वो 22 से 24,000 तक रहेगा। लेकिन अगर ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट होने के बाद वो कभी 40,000, कभी 45,000, कभी 50,000 ऐसे जाने लगता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों के साथ। क्योंकि इंटरेस्ट करता प्लस ड्रॉप डाउन का जो अमाउंट रहता है वो दोनों डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर कस्टमर को बहुत सारे को इशू आ जाता है, जिसकी सैलरी कम हो या फिर जिसका पहले से ऑब्लिगेशन वगैरह चल रहा हो, तो इस वैसे कस्टमर को थोड़ा इशू हो जाता है। तो हम उस कंडीशन में कस्टमर को इंपैक्ट बता के फिर बेनिफिट बता सकते हैं कि अगर आप टॉपअप लेते हो तो आपको क्या 8 इयर्स के लिए फिर से टेन्योर मिल जाएगा। सेकेंड थिंग ये है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, अगर एग्जिस्टिंग में अभी ऑफर में रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकते हैं, या फिर जिस टाइम आपने 2 साल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिए थे, हो सकता है उस टाइम में आपको महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल गया, तो हम उसको आफ्टर टॉपअप आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी कम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम यहाँ पर कस्टमर को पर्सनल लोन के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई लोन चल रहा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो हम उसको पर्सनल लोन में भी करा सकते हैं।
तो पर्सनल लोन में हम जाते हैं तो 3 से 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। दूसरा चीज ये है कि कस्टमर को टॉपअप के बाद उसकी फ्रेश एलिजिबिलिटी और बट अली एक्चुअली क्या है, कस्टमर को जब आप पर्सनल लोन के लिए कन्वर्ट करते हैं ना, कस्टमर बोलता है मेरा फोरक्लोजर लगेगा, तो देन उस कंडीशन में एग्जीक्यूट कैसे मनाएगा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अगर सपोज बजाज से अभी चल रहा है 14.5% में, इंडस्ट्रियल में करना है मेरे को 10.5% पे, 10.5% में अगर हमें इंडस में करना है 14.5 में, सो आप एक बार चेक करोगे कस्टमर का जो है ना एनुअली 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है सर। 4,000 बच रहा है, 1 लाख पे 4,000 बच रहा है, 1 लाख पर 4,000 बच रहा है। एक कस्टमर का अगर मैं लोन अमाउंट की बात करूं 20 लाख से सपोज, सो 20 लाख से पर अगर हम एनुअली बताए ना तो 80,000 का बेनिफिट हो रहा है। 12 चौक 48 20 लेकिन 96,000 हो गया, 96,000 हो गया। हाँ 96,000 से हाँ 4% बच गया ना, 4% बच रहा है, 96,000 हो गया, 96,000 आप बता रहे हो, ठीक है। सो ये अमाउंट कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है साल का। अगर ये लोन है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल टेन्यूर जो भी रहेगा 5 साल, क्योंकि वहां पर अगर वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट देगा तो वहां पर उसका ईएमआई वगैरह भी ज्यादा आएगा। तो सेकेंड थिंग बेनिफिट कस्टमर को ये है कि आप जो एवरी मंथ जो इंस्टॉलमेंट पे करोगे ना, उसमें यहाँ पर आपको एवरी मंथ आपको 4,000 का ईएमआई जो रहेगा ना वो कम आएगा। समझ गया? अगर 5 साल के लिए लोन है तो आप 4,000 पर मंथ आ रहा है, आप 20,000 1 लाख पे 20,000 रुपए सेव हो गए, 20,000 सेव हो रहा है, 20 लाख पे आपका हो गया मोटा मोटा 4 लाख रुपए सेव हो गया। और आपका जो फोरक्लोजर लगेगा वो एटलीस्ट आप 5% ही बोलोगे तो 20 लाख को 5% 1 लाख रुपए लग रहा है, 1 लाख रुपए लग रहा है सर। फोरक्लोजर आपका 1 लाख रुपए लग रहा है और सेव आप कर रहे हो 4 लाख, तो 3 लाख रुपए सेव हो रहा है आपका फोरक्लोजर निकालने के बाद भी। तो कस्टमर को आप ऐसा समझा सकते हो कि सर आपका 20 लाख का लोन है, ये ओडी जो 20 लाख का है ये 14.5% पे है, मैं इंडस में इसको 10.5% में कन्वर्ट कर दूंगा, जिससे आपका 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आपका जो फोरक्लोजर लगेगा वो 5% लगेगा, राइट? मोटा मोटा मान लेता हूँ 5%, ठीक है। तो आपका पहले साल में 4% कवर हो गया, अगले साल के 3 महीने में 1% और कवर हो जाएगा, तो आपका 15 महीने में जो है ना आपका फोरक्लोजर तो कवर हो जाएगा। उसके बाद में तो मजे सर, ये वाली चीज ये समझा सकते हैं, राइट? यस सर। और सेकंड क्वेश्चन, हम कस्टमर का फॉलोअप कैसे करें? हाँ, फॉलोअप देखो मैं आपको बताऊं ना, जैसे हमारी एक कोई कॉल चल रही है, कस्टमर से हमारी डिस्कस हुई है, कस्टमर प्रोडक्ट को लेके इंटरेस्टेड है लेकिन वो मोस्टली टाइम में वो टाइम नहीं दे पाता है सर। जैसे एक कस्टमर मीटिंग में रहता है या फिर कोई ऑन द वे ड्राइविंग कर रहता है या फिर कहीं और रहता है, किसी क्लाइंट के पास रहता है या कहीं भी आप समझो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो उसका ये इशू रहता है उस टाइम में, तो वो हमें बोलता है कॉल बैक करने के लिए। अब एक कस्टमर है, मैंने 10 बजे कॉल लिया सपोज, उन्होंने बोला कि अली अब मुझे 2 बजे के बाद कॉल बैक करो, ठीक है। सो हम उसको 2 बजे के बाद बोला तो हम उसको 2 बजे एक बार कॉल बैक करेंगे, और जो हम जैसे वो रिसीव होती है तो हमारी जो लास्ट कॉल पर जो डिस्कस हुई थी ना, उस डिस्कस को ग्रीटिंग करके उस डिस्कस को हम उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद हम उसे बताएंगे कि सर मेरी बात हुई थी आपसे, आप ऐसे ऐसे बिजी थे, अभी क्या अभी फ्री हो तो हम अभी बात कर सकते हैं, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है हमारा। सो इस कंडीशन में हम कस्टमर को प्रोडक्ट बता के उसको पिच करके कन्विंस कर सकते हैं। ये है सर। दूसरा चीज है, कस्टमर को बहुत सारा इशू होता है, लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके, चार्जेस को लेके, या सारी चीज को लेके इशू होता है कस्टमर को, ट्रस्ट इशू भी बहुत सारा होता है। तो एज ए जेन्युइन हम लोग हैं तो हम एवरीथिंग कर सकते हैं, कस्टमर को मेल आईडी के प्रोवाइड कर सकते हैं, बैंकर से मेल करा सकते हैं, ये सारे लोकेशन दे सकते हैं, बैंकर ऑफिशियल मेल आईडी, सारी चीज कॉल करवा देंगे, कॉन कॉल करवा देंगे, हाँ ऐसा है। और जो हम लॉगिन करते हैं सारी चीज वो ऑफिशियल तरीके से होता है सर। ऑफलाइन हमारा प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। तो ऑफलाइन प्रोसेस में कोई ट्रस्ट इशू भी नहीं होता है सर। मोस्टली कस्टमर को किसी को होता है, जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी लोन को रन कर रहा है ना, उसको ज्यादा ट्रस्ट इशू नहीं होता है सर। जो न्यू कस्टमर होता है ना, उसको थोड़ा मोड़ा ट्रस्ट इशू होता है। सो हम इस तरीके से उसको कन्विंस कर सकते हैं सर, ऐसा है। तो इतना ही फॉलोअप है। फॉलोअप ये तो आपने जो बताया, तो सिर्फ कॉल बैक बोला कस्टमर ने और आपने कॉल बैक उसको वापस किया है, हाँ जस्ट इतना ही हुआ है। तो कस्टमर को आपने कॉल बैक किया, कस्टमर ने आपका कॉल रिसीव नहीं किया है, मान लो सपोज करो उसने बोला नहीं चाहिए मेरे को, सो हम टेक्स्ट आपको पता कैसे लगेगा कस्टमर नीडी है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? हम उसको टेक्स्ट व्हाट्सएप पे फॉलोअप ले सकते हैं। एक कस्टमर अगर बार बार कॉल करने से वो क्या ब्लॉक भी कर देता है सर, सो हम उसको व्हाट्सएप पे फॉलोअप कर सकते हैं, जिससे उसको इरिटेशन भी नहीं होगा। बार बार अगर कॉल जाता है तो वो मोस्टली कस्टमर क्या इरिटेट होके, क्योंकि वो हमसे ज्यादा
अगर Salary वैल्यूबल है। सैलरी है, वैल्यूबल है सर, तो वो क्या उसके पास बहुत सारे कॉल्स वगैरह एटीट्यूड भी होगा, एटीट्यूड भी होगा सब, इसलिए है ना, तो क्योंकि वो मैनेजर है, सीनियर मैनेजर, वाइस मैनेजर प्रेसिडेंट है, किसी कंपनी का है ठीक सर, है। सीनियर मैनेजर है, हाँ। तो वो उस कंडीशन में वो कॉल भी हमें ब्लॉक भी कर सकते हैं। सो हम उसको व्हाट्सअप पिन करके हाय सर गुड आफ्टरनून, और जो हमारी लास्ट टाइम में बात हुई थी एज डिस्कस रिगार्डिंग ओवरड्राफ्ट फ्लेक्सी लोन, ये सब हम पिन कर सकते हैं सर। ये अपने ऊपर है कि आप क्या मेरे को बात है। बताओ, एक्चुअली जैसे आप फॉलोअप की बात करो वाली, फॉलोअप में सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है? मतलब आपको क्या पता होना चाहिए कि आप एक कस्टमर को फॉलो करके डन कर सकते हो? ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए कस्टमर को फॉलो करने के लिए? सर उसका रिक्वायरमेंट जानना बहुत मैं- जरूरी है सर। मेरे अकॉर्डिंग वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों चाहिए, वैन क्लियर वही। होना चाहिए, कब चाहिए, और हाउ मच, कितना चाहिए, ये तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं क्लाइंट्स जो बोलते हैं कि रेट, मतलब क्वायरी करते हैं ओनली हाँ। फॉलोअप्स, जस्ट लाइक हम ऐसे भी कर सकते हैं। मेरा जैसा थिंकिंग है, मैं उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ कि कस्टमर ने पूछा, हमने फर्स्ट कॉल किया, फर्स्ट कॉल पे उसने हमें कॉल बैक का टाइम दिया, सेकंड कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं किया, हमने फिर उसको 1 घंटे बाद अगेन कॉल किया, उसने कॉल पिक किया, लास्ट हमारी जो बात हुई थी हमने कस्टमर को अगेन रिवाइज किया, उसके बाद हमने कॉल स्टार्ट किया। मतलब रिवाइज करना बहुत जरूरी है कि लास्ट टाइम बात हुई थी, आपने क्या बोला था, बात हुई थी, ये बहुत आपने जरूरी सर है। 2 बजे का टाइम दिया था, कॉल नहीं पिक किया था, इसलिए मैंने आपको अगेन कॉल किया, क्या अभी आप फ्री हैं, 2 मिनट का टाइम चाहिए आपका। मैंने आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट एंड पर्सनल लोन के रिगार्डिंग कॉल किया है, उसको मैंने ये चीज दोबारा से याद दिला दिया। उसके बाद कस्टमर पूछे, अब कस्टमर कहीं ना कहीं क्वायरी करेगा ओनली, उसको लेना नहीं है अभी। अच्छा ये बताइए पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? हमने उसको बताया सर मार्केट के अकॉर्डिंग 10.50 स्टार्टिंग है, और डिपेंड ऑन प्रोफाइल एंड डिपेंड ऑन लोन अमाउंट आपका 11 to 11.5% तक का रेट आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। आपका तो रेट बहुत ज्यादा है। मैंने सर लोन अमाउंट तो बताइए आपको कितना रिक्वायरमेंट है। हाँ। अब हम यहाँ पे कस्टमर के नीड भी जानेंगे। ओके सही ठीक है, आप सही जा रही हो। कस्टमर लोन अमाउंट बताइए आपका कितना है, हाँ। कितना आपको चाहिए। कस्टमर हमें, मैम देख लीजिए अभी तो मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। अगर 5 लाख रुपए कस्टमर हमसे मांग रहा है तो हम उसको 10.50 का रेट तो नहीं दे सकते। अभी इसमें आप क्या सॉल्यूशन निकालेंगे कि 10.5 भी दे सकती हो? सर 10.5 तो नहीं, हमारे पास एक पॉलिसी है जितना मेरे को पता है बस। HDFC बैंक हमारा एक अकाउंट है जिसमें हम पर्सनल, अगर कस्टमर एलिजिबल है 20 लाख 25 लाख के लिए, हाँ। तो वहां पे हम पूरा अमाउंट प्रोसेस करा सकते हैं कस्टमर को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिलाने के लिए। ओके। हम उनको गाइड करेंगे। सर देखिए मैं आपको एक पर्सनल गाइड कर देती हूँ। आप ओवरऑल बैंक्स में जाएंगे 5 लाख पर आपको 11%, 11.25 से नीचे तो रेट नहीं मिलेगा। अगर जस्ट लाइक मैं HDFC की भी बात करूं, बट HDFC 20 लाख प्लस अमाउंट के ऊपर आपको 10.65 to 75 का रेट प्रोवाइड कर सकता है। आपको वहां पे क्या करना है, फुल जब क्रेडिट का कॉल आएगा प्रोसेस कराने के बाद, आपको वहां पे लोन अमाउंट वो पूछते हैं कितना रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे आपको 5 लाख नहीं बोलना है सर, आपको बोलना है मेरी प्रोफाइल पे मैक्स टू मैक्स जितना आप मुझे कर सकते हो, मैं जितना एलिजिबल हूँ 20-25 लाख के लिए उतना अप्रूव